नमस्कार और आप सभी का स्वागत है डे 2। जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है प्रेरणा और आप मुझे मेरे चैनल प्रीति प्रेरणा पर देख रहे हैं, जहां पर वी आर अ वंडरफुल फैमिली ऑफ ओवर 2,72,000 पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग सेल्फ लव। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आती हूँ हफ्ते में 3 दिन बेहतरीन नेचुरल रेमेडीज, जिसकी वजह से उनके बाल और उनके स्किन काफी अमेजिंग होते जा रहे हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक मेरे चैनल को तो जल्दी से कर दीजिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम। आज है डे 2 किस चीज का? मेरे चैनल पर फिलहाल एक सीरीज चल रही है विच इज द हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। अगर आपके बालों में विंटर रिलेटेड कोई भी इशू है, जैसे कि डैंड्रफ, जैसे कि इची स्कैल्प, जैसे कि ड्राइनेस, तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। इस पूरा वीक मैं आप लोगों के लिए डेली आने वाली हूं और कोई ना कोई रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसकी वजह से आपके बाल अमेजिंगली ब्यूटीफुल हो जाएंगे। कोई भी इशू आपके बालों में है रिलेटेड टू हेयर फॉल, डैंड्रफ, इचीनेस और व्हाटएवर, ये सब सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, मैं हर दिन आके आप लोगों के साथ कोई ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई एक्टिविटी शेयर करूंगी जो आप लोगों को मेरे साथ साथ करनी है। अगर आप मेरे साथ साथ ये रेमेडीज नहीं कर पाते हैं तो प्लीज डू नॉट पैनिक, मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना रही हूं। आपको जब भी टाइम मिले, आप जब कन्वीनियंट हो आपके लिए, आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। डे 1, 2, 3, 4 आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑल्सो अगर आपने सीधा डे 2 पर लैंड किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार जाकर डे 1 की वीडियो को चेकआउट कर लीजिए एंड ऑल्सो वहां पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको भी थॉरली रीड कर लीजिए, क्योंकि मैंने काफी सारे डूज एंड डोंट्स वहां पर शेयर किए हैं जो कि आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, एनहांस करेगा। सो डे 1 की अगर हम बात करें, इट वॉज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द इन्फ्यूजन ऑयल। जो इन्फ्यूजन ऑयल हमने अपने बालों में लगाया, इट वॉज काइंड ऑफ अ नरिशमेंट। अगर हम डिकोड करना चाहें डे 1 को, तो हमने नरिशमेंट दिया है आपके स्कैल्प को और हमने एक्सरसाइज किया है आपकी लेंथ को। नरिशमेंट एंड एक्सरसाइज डन। व्हाट नेक्स्ट? डे 2 पे आज हम करने वाले हैं एक्सेसिव, एक और प्रोलॉन्ग्ड नरिशिंग एक्टिविटी आपके बालों के लिए करनी है, क्योंकि विंटर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्कैल्प से शुरू होती हैं। तो डे 2 है आपके स्कैल्प को और भी ज्यादा नरिश करने के लिए, और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए। What needs to be done? So day 2 is going to be about enhanced nourishment for your scalp. क्या करना होगा? देखिए, जब भी हमें खेतों में खाद डालनी होती है तो सबसे पहले प्लोइंग की जाती है। प्लोइंग का मतलब होता है गुड़ाई की जाती है। तो जब हम गुड़ाई करते हैं तो जो मिट्टी होती है वो खुल जाती है। इसकी वजह से जो खाद आप डालते हैं वो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे खेत में चली जाती है। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि डे 2 में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। डे 2 में हम सबसे पहले गुड़ाई करेंगे। क्या करना है? डर्मा रोलिंग? जी बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल सी स्टेप्स आपको करने हैं। हमें अपने बालों को बहुत ही अच्छे से वार्मथ प्रोवाइड करनी है। अब कैसे वार्मथ प्रोवाइड की जाए? देखिए, मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ। नंबर 1, वेरी वेरी कन्वीनियंट, आपको लेना है गर्म पानी और गर्म पानी में आपको टाल को करना है डिप। सिंपल, टाल को डिप करके अच्छे से निचोड़ लीजिए। ये है गर्म टाल आपके पास और इसको आप अपने बालों में अच्छे से रैप कर लीजिए एंड लेट इट बी। सर्दियां चल रही है, हमें साइनस का इशू है, हमें जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, फाइन। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप एक बड़े पतीले में गर्म पानी लीजिए एंड स्टीम योर हेयर। हम नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर का इस्तेमाल कर लीजिए, वेरी कन्वीनियंट। नहीं, ये भी थोड़ा सा टीडियस है, वी कैन एक्चुअली हार्म आवर हेयर, फाइन। आप क्या कीजिए, पानी का बिल्कुल प्रयोग मत कीजिए। तो फिर वार्मथ कैसे प्रोवाइड की जाएगी? आपको लेना है एक सूती कपड़ा, दैट इज कॉटन का कपड़ा, और इसमें आपको लेना है चावल और मेथी दाना। आप जानते हैं चावल और मेथी दाना आपके बालों के लिए कितने अमेजिंग है, लेकिन नहीं, हमें यहाँ इसे लगाना नहीं है। आप एक कपड़े में इनको ले लीजिए और कपड़े को अच्छे से धागे से बांध दीजिए। ये पोटली आपके पास बनकर रेडी हो चुकी है। यही है आपका मसाजर फॉर द डे, जिसकी वजह से आप अपने बालों में वो टेम्परेचर वार्मथ प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो पोर्स हैं वो ओपन अप हो जाएंगे। क्या बाल गिर जाएंगे? जी नहीं, जो वार्मथ आपके बालों में जाती है इट ओपन्स अप इट अ लिटिल बिट, जिसकी वजह से आप जो नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे वो डायरेक्टली आपके रूट्स तक पेनिट्रेट कर सकता है। पोटली बनाने के बाद आप तवा गरम कीजिए या कोई भी बर्तन जहां पे भी आप हीट कर सकते हैं, और इस पोटली को आपको गरम करना है। जैसे ही आप पोटली को टच करके देखिए, हल्का सा गरम होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी हॉट। तो जैसे वो हल्की वार्म हो जाए, जस्ट स्टार्ट पैटिंग ऑन योर हेड, राइट? जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रही होंगी,
प्रॉपरली आपको पैट करना है सर पे, जिसकी वजह से जो वार्मथ है वो आपके बालों को मिलेगी। टॉवल का इस्तेमाल आपने नहीं किया तो आपको साइनस या जो भी कोल्ड का इशू है वो आपको नहीं होगा। एंड आप अच्छे से अपने पूरे के पूरे स्कैल्प को, हमें सिर्फ स्कैल्प को प्रोवाइड करना है ये। हाउएवर चावल और मेथी दाना जब हीट हो रहा है, इट इज़ अमेजिंग फॉर योर हेयर, तो आप चाहें तो लेंथ के लिए भी कर सकते हैं, बट मैं जो अगला स्टेप करने वाली हूँ इट इज़ फॉर द स्कैल्प। तो मैं यहाँ पर जो वार्मथ प्रोवाइड कर रही हूँ वो सिर्फ स्कैल्प के लिए ही कर रही हूँ। स्कैल्प को मसाज करने के लिए आप पार्टीशन भी कर सकते हैं, अलग अलग पार्टीशन करते जाइए और हीट करते जाइए। इट शुड नॉट बी वेरी हॉट, इट शुड नॉट बी वेरी वेरी मॉडरेट, क्योंकि वो वार्मथ हमें अंदर तक भेजनी है। आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए कितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, प्लीज कीप दैट इन माइंड। तो यहाँ पर मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तीनों ही स्टेप दिखाए हैं। आपको तीनों नहीं करने, आपको सिर्फ एक ही स्टेप करना है। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, सूटेबल है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट? अब देखिए, इन तीनों ही एक्टिविटीज से हमारा अल्टीमेट गोल था कि आपके जो पोर्स हैं स्कैल्प के वो ओपन अप हो जाएं। तो इस एक्टिविटी के बाद आपके पोर्स जो हैं वो हल्के से ओपन अप हो चुके हैं। अब जो भी एप्लीकेशन आप अपने बालों के लिए करेंगे वो इमीडिएट पेनिट्रेट कर जाएगा आपकी रूट्स में। नाउ व्हाट नीड्स टू बी अप्लाइड? अब आपको अप्लाई करना है DIY हेयर सीरम, जो मैं आप लोगों के साथ रिसेंटली शेयर कर चुकी हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक जल्दी से दिखा देती हूँ कि आपको वो सीरम बनाना कैसे है। जस्ट हैव अ लुक। सीरम बनाना कितना आसान है और इसके इंग्रेडिएंट्स देख के आपको पता लग चुका होगा कि ये कितना अमेजिंग है फॉर द विंटर सीजन स्पेशली। ग्लिसरीन से बढ़कर अगर कोई मॉइस्चराइजर आपको विंटर सीजन के लिए मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख के बताइए, बिकॉज आई डू नॉट नो। ग्लिसरीन इज समथिंग दैट हाइड्रेट्स योर स्किन टू अनदर लेवल। आपको ये ट्राई करना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड ग्लिसरीन कितना ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है। एलोवेरा, मैंने आपको बोला है एलोवेरा तो साक्षात मॉइस्चर है आपकी स्किन के लिए, पानी है, एंड इट हाइड्रेट्स योर स्किन सो ब्यूटिफुली। आपके स्कैल्प को जब ये हाइड्रेट करता है तो आपको डैंड्रफ का इशू कंप्लीटली गायब हो जाता है। हमने यूज किया रोज वाटर एंड गुलाब जल, ये दोनों का ब्लेंड जब आपके इस मिक्सचर में जाएगा तो आपको जो खुशबू मिलती है वो तो अनदर लेवल होती ही है, लेकिन जो माइल्डनेस आपके स्कैल्प में आ जाती है, जो फ्रेशनेस आपके स्कैल्प में आ जाती है, वो तो पूछे ही मत। राइस वाटर के बारे में मैं और कुछ नहीं बताना चाहती। मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की है जहां पर मैंने राइस वाटर का यूज किया है, एंड इट हैज बोर वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। यहाँ पर मैंने इनके बालों में यही DIY सीरम अच्छे से अप्लाई किया है पूरे के पूरे स्कैल्प में, एंड अगेन मैंने अच्छे से कोम करके, ऑयलिंग के बाद कोम नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आपके बाल सुलझे हुए हैं, बहुत अच्छे से आपने उनको सुलझा के ऑयलिंग करी है तो आप डेफिनेटली कोम्बिंग कर सकते हैं। मैंने इनके बालों में ऑयलिंग से पहले भी कोम किया है, ऑयलिंग के बाद भी कोम किया है, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड कोई टेंशन वाली बात नहीं है। येस, डू नॉट बी वेरी विग्रस, बहुत स्ट्रांगली जो करते हैं वो ना करें। ब्रॉडर वाली कोम लीजिए और इत्मीनान से कोम कीजिए, और उसके बाद आप दोबारा से ब्रेड बना के रख दीजिए। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के दिमाग में कुछ डाउटफुल चीजें हो सकती हैं जिनको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्या हमें डे 1 वाला इन्फ्यूजन ऑयल वॉश ऑफ करना था? जी बिल्कुल नहीं करना था, यानी कि ऑयल के ऊपर एप्लीकेशन करना है। जी हाँ, हमें ऑयल के ऊपर ही ये सारी एप्लीकेशंस करनी है। क्या ग्लिसरीन हमारे पोर्स को ब्लॉक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए डे 2 की जो भी एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, दैट इज आपको जो मसाज करना है, जो वार्मथ देना है और जो सीरम लगाना है, ये आपको नाइट आवर्स में करना है। ओवरनाइट रख के आपको नेक्स्ट डे वॉश करना है। क्या हमें नेक्स्ट डे नॉर्मल शैम्पू करना है? जी नहीं, हमें डायरेक्टली शैम्पू नहीं करना, हमें कुछ और करना है जो कि मैं आपको डे 3 पर आकर ही बताऊंगी। तो प्लीज अपने हेड को वॉश मत कीजिएगा, जस्ट चेक आउट व्हाट नीड्स टू बी डन और तब उसे कीजिएगा। आपने तो हमें कहा था कि ऑयल को ज्यादा देर तक के लिए बालों में नहीं रखना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, लेकिन विंटर इज अ अमेजिंग सीजन जब आप ऑयल का एप्लीकेशन अपने बालों में रहने दे सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फाइन। तभी मैं आपको कहती हूँ कि विंटर्स का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, धूप सेकिए, जम के धूप सेकिए। इस सीजन में टैन आ जाएगा तो अगले सीजन में नहीं जाएगा। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, आपका सारा टैन चला जाएगा। बेफिक्र होकर धूप सेकिए, जम के धूप सेकिए, एंड वो ब्यूटीफुल सा जो विटामिन डी है उसको अपनी बॉडी में सिक्योर कर लीजिए। क्या हम DIY सीरम की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ का इशू है, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, अगर आपका बहुत ज्यादा इचिंग आपके बालों में रहती है, तो इस समय आप वो पोटली वाला काम करके या दैट इज वार्मथ प्रोवाइड करके आप नीम का डिकॉक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। पानी में नीम की पत्तियां डालिए, उसको खूब उबालिए जब तक कि वो बहुत थोड़ा सा नहीं रह जाता,
दैट इज कितना 4-5 चम्मच नहीं रह जाता। उसके बाद आप उसको कॉटन से लेके और अपने बालों में डेफिनेटली लगा सकते हैं। पोर्स ऑलरेडी ओपन हो रखे हैं, नीम का डिकॉक्शन अंदर जाएगा एंड आपके बालों में जो भी फंगल इन्फेक्शन है, जो भी इचनेस है, उसको फिक्स कर देगा। और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, देखिए आप DIY सीरम यूज कर सकते हैं, आप नीम का डिकॉक्शन लगा सकते हैं, आप घी का एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो आप तुलसी और नीम का ब्लेंड बनाकर वो लगा सकते हैं। आप कुछ भी जो भी न्यूट्रिटिव अपने बालों के लिए नॉर्मली भी करते हैं वो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप लोगों की जो जनरलाइज क्वेरी होती है नॉर्मली, मैंने उन सभी को एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो इस सीरीज का डे 1 वाज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग नरिशिंग मसाज एंड एक्सरसाइजिंग योर लेंथ, एंड डे 2 इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉइस्चर टू योर स्कैल्प एंड फिक्सिंग। अगर आपके बालों में डैंड्रफ, इचीनेस जो कुछ भी है उसको फिक्स करने के लिए कोई रेमेडियल एक्शन यहां पर लिया जाए। दिस इज व्हाट डे 2 वाज ऑल अबाउट, एंड ऑल्सो एक्सरसाइजिंग, क्योंकि इसके बाद दोबारा से आपको ब्रेडिंग करनी है। तो यहां पर होता है हमारा डे 2 संपन्न, और इसको आप अच्छे से कीजिए, कोई डाउट मत रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको लाइव इनके बालों में करके दिखा रही हूं। आपको किसी प्रकार से किसी भी तरह का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन मुझे लेने दीजिए, आप सिर्फ रेमेडी कीजिए, पूरे विश्वास के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। आई एम 100% श्योर आपके बालों में जो भी परेशानी है वो इस सीरीज के एंड तक कंप्लीटली चली जाएगी। मैं ख्याल रख रही हूँ, आपकी जो प्रतिज्ञा है कि हम विंटर्स में डेली नहीं नहाएंगे, मैं उसको कायम रख सकूँ। आपको डेली नहीं नहाना है, आपको सिर्फ हेड मसाज करनी है सेकेंड डे पे। ना नहाना चाहें तो मत नहाइए। ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं डे 3 के लिए।